हाय विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत करता हूं हाई स्कूल की मैथमेटिक्स दो चरों वाले रैखिक समीकरण में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली हम लोग 3 का डी पढ़ रहे थे। 3 के डी में हमने लगभग 8 क्वेश्चन करवा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपसे हम उम्मीद ये भी करते हैं कि आप बहुत तेजी से रिवाइज भी करते होंगे, जो आपके पास टाइम अब नहीं बचा है। एग्जाम पीरियड आ चुका है, एग्जाम का समय आ चुका है, लगभग आपके पास 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। जितना फास्ट आप रिवीजन करेंगे उतना फास्ट हम बढ़ाएंगे, आपके व्यूज ही आपको और फास्ट लेकर के आएंगे। हम जितना ही आप व्यूज बढ़ाओगे उतने ज्यादा हम लेके आपके पास वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। और मैं अंसाल का भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जल्द से जल्द जितना हो सके, पॉसिबल हो सके मैं अंसाल भी करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर हमने 8 करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 9 से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर करनी लगी हुई बच्चे, और जब करनी को देखते हैं कई विद्यार्थी तो पहले ही डर जाते हैं कि आखिर हम करेंगे इन्हें तो कैसे हल करेंगे। समीकरण 1, दूसरे समीकरण में आप नोटिस करें 4 के साथ में अंडर रूट यक्स है, माइनस में 9 रूट के अंदर वाई, बराबर पे आपको माइनस का 1 मिला। समीकरण 2 हुआ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण 1 और 2 में कोई अंतर आपको दिख रहा है तो मैं उसको बताना चाहूंगा। अगर समीकरण 1 और 2 को हल करोगे तो कैसे हल करोगे? अच्छा, आप नोटिस करो, नीचे यक्स है, इसमें भी नीचे यक्स है, रूट के साथ में, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, रूट के साथ में। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ 4 है और 2 है, यहाँ 4। तो अगर इस वाले नीचे दोनों में बराबर है, आप काटना किसको चाहते हो? अगर जोड़ने पर लिखना चाहते हो तो यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। अगर एक जगह प्लस दिखे, एक जगह माइनस, तो जोड़ने पर लिखते हैं। अगर दोनों जगह प्लस प्लस दिख रहा है, अगर इसको बराबर करोगे तो फिर घटाने पर लिखना पड़ेगा। जब घटाने पर लिखना पड़ेगा तो चाहे जो लिख सकते हो। जब घटाने पर लिखना पड़ता है तो वहां पर चिन्ह बदलना पड़ता है, जो एक स्टेप बढ़ने लगता है। तो कई सारे विद्यार्थी किसको लाइक करते हैं? सीधा बोलो, जोड़ने पर। तो हम लिखते हैं जोड़ने पर, लेकिन पहले बराबर तो करो। अगर आप जोड़ने पर लिखोगे तो वाई वाले को बराबर करो, क्योंकि एक में वाई वाले के सामने एक के साथ में प्लस है, एक में माइनस। अगर एक में प्लस हो, एक में माइनस, तो जोड़ने पर बोला जाता है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दें तो ऊपर इसमें 3 है, यहाँ पर 9। अगर यहाँ भी 3 9 आ जाए तो ये दोनों बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तभी तो कटेंगे। तो यहाँ पर अगर 3 से गुणा कर दे तो काम हो जाएगा। 3 तरीक करना, तो किस में गुणा करोगे 3 से? समीकरण 1 में कि समीकरण 2 में? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करें बच्चों, गुणा करने पर करिए गुणा। अगर आप करेंगे गुणा तो कैसे करेंगे वो देखो। आप 3 से गुणा करोगे समीकरण 1 में, यहां पर 2 है, 3 से गुणा होगा 2 3 6, नीचे वाला पार्ट वैसे उतरेगा। यहां पर 3 से गुणा करेंगे 3 तरीक करना, 3 दूनी 6, समीकरण 3 बना। किसकी सहायता समीकरण 3 बना? समीकरण 1 की सहायता से 3 बना। 3 बना लिए 1 की सहायता से। अब आप 1 को ही 3 बनाए हो तो हल जब करोगे, 1 को 3 बनाए हो तो 3 को 1 के साथ मत हल करना, अब 3 को 2 के साथ हल करना। समीकरण 2 व 3 से उतारो 2 और 3 को, समीकरण 2 और 3 को उतारो। समीकरण 2 है माइनस में, माइनस का 3 की बात करो, आगे यहां पर देखो, 1 में प्लस 1 में माइनस, 1 में प्लस हो 1 में माइनस, तो जोड़ने पर ये दोनों कट। आगे देखो, यहां पर दोनों को जोड़ लेंगे। अब आप बताओ, नीचे दोनों बराबर है, देखो रूट एक्स बराबर है, सिर्फ ऊपर वाला जुड़ेगा, जो बराबर है उसे नहीं जोड़ते, जो अलग अलग, जैसे 4 1 6 4 10, रूट में एक्स, यहां पर ये माइनस में है, ये प्लस, घट जाएगा 5 बटे में इसके कुछ नहीं, 1, इसका इस साइड गुणा, इसका इस साइड गुणा, तिर्यक गुणा। अगर बराबर हो तो तिर्यक गुणा होता है, ये देखो, इसका इस साइड गुणा, इसका इस साइड गुणा, 5 के साथ में रूट एक्स का गुणा होगा बराबर।
5 से काटेंगे 10 को, 5 दूनी 10, रूट एक्स जो बराबर होगा वो 2 के बराबर। अच्छा, कई बार बच्चे कहते सर जी यहीं छोड़ दें, नहीं यहां मत छोड़ना, ये रूट एक्स का मान आया है। सवाल तो जब कभी भी पूछता है तो केवल एक्स अकेले का मान पूछता है। अब ये रूट हटाने के लिए आपको बता दिया जाए कैसे हटेगा। दोनों पक्षों में दो से, दोनों पक्षों में नहीं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने का अर्थ क्या होता है? वर्ग करने का अर्थ क्या होता है? घात 2 बनाना, इस पे भी घात 2 बनाना। जब आप वर्ग करते हो तो ये रूट हट जाता है और वर्ग भी हट जाता है, ये भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, 2 अकेले बचेगा। इस 2 का स्क्वायर 4 होगा। कई विद्यार्थियों के दिल में आया होगा कि सर ये कैसे हट जाता है, हमें थोड़ा इसको ज्यादा डिटेल में समझा दीजिए कि आपने कह दिया रूट भी हट जाता है या 2 भी हट जाता है, तो हम डिटेल में जाते हैं। इस रूट का मान क्या होता है? यहां पर 2 छुपा होता है, लिखा नहीं जाता, 2 छुपा होता है। तो जब ये रूट हटाते हो तो ये 1/2 बन जाता है और ऊपर 2 पहले से लगा था, रूट हटाने पर वो 1/2। अब कहोगे सर जी 1/2 ही क्यों बना? अगर यहां पर 3 लगा होता तो 1/3 बन जाता, यहां पर 4 लगा होता तो 1/4 बन जाता, यहां पर अंदर अगर 5 लगा होता तो 1/5 बन जाता, ये याद रखिएगा। अब इसे थोड़ा अंदर तोड़ो, 1/2 ऐसे रहने तो कोष्ठक तोड़ो, ये अंदर जाएगा, इसके साथ में गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यक्स के ऊपर 1 होता है और 1 लिखा नहीं जाता, वही मैंने किया। बिल्कुल डिटेल में मैथ पढ़ाएंगे, बस आप पढ़ने के लिए उत्सुक तो रहो। मैं मिटाने वाला हूं इस पार्ट को, इसको उतार लीजिएगा। अब यक्स का जो मान आया है उसे समीकरण किसी में भी रख के हल करोगे आ जाएगा। यक्स का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो, समीकरण 3 में रखो, हर जगह आएगा। तो हमने चुना जो है यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? उतार लो एक बार समीकरण 1 को, 3/√y बराबर 2 यक्स का मान 4 है प्लस 3/√। ये भैया 2 ऐसे रहने दो, 4 को 2 गुणे 2 लिखो। बच्चे जो संख्या 2 बार रूट में आ जाए वो बाहर हो जाता है, 3√y। यहां पर 2 था, 2 का 2 से 2 कैंसिल, इस साइड कितना बचेगा? जब कैंसिल होता है तो 1 बचता है, कटने पर 1 प्लस 3√y बराबर में 2। ये इधर आएंगे तो इनके साथ में चिन्ह क्या है? प्लस, इधर जाने पर क्या हो जाएंगे? माइनस। यहाँ y था, 3 क्यों लिखते हो? 1 आएगा, इसके बटे कुछ नहीं, इसका इधर गुणा इसका इधर, √y बराबर में 3। भैया इसका y का मान चाहिए तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कर लो। वर्ग करोगे तो वही सिस्टम फिर जो अभी पीछे बताए थे, वर्ग मतलब घात 2 लगा देना, इसमें से रूट हट जाएगा, इसका वर्ग 3 3 का 9 हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे आता है x बराबर 4 तथा y बराबर 9 समीकरण के हल हैं। बस हम मिटा रहे हैं, मैं हट गया हूं आपके सामने से, आप वीडियो रोक लीजिएगा, वीडियो रोक करके क्वेश्चन टॉपिक को उतारिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का 10वां और लास्ट। ठीक है, 10वें पे चलते हैं और मजेदार क्वेश्चन है, ये सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आए हैं, कई बार आए हैं, कई बार पूछा गया है, क्योंकि मैं आपको उदाहरण भी दिखाने वाला हूँ ना। अभी उदाहरण में आप जब देखेंगे तो कहेंगे हाँ सर ये पूछा तो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट 10।
क्या है 10 7 y प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 2 बराबर में 14। आगे अगर हम बढ़ें तो 4 y प्लस 2 y प्लस 2 प्लस में 4 x प्लस 3 बराबर में 44। मैं एक बार और चेक करूंगा ये क्वेश्चन। देखिए y प्लस 3 सही है, 2 x प्लस 2 सही है। आगे पॉइंट पे बढ़े तो इन्होंने दे दिया है बराबर 14 के, आगे 4 y प्लस 2 प्लस x प्लस 3 44। मजेदार सवाल है, आपको हैरान करने के लिए काफी है। कैसे लगाएंगे आपका दिमाग हैंग करेगा एक बार, लेकिन अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बहुत ही आराम से आ जाएगा। चलिए आइए शुरू करें। एक काम करते हैं, लोग ये जो लिखे हैं थोड़ा सा इसे हम समीकरण 1 को और व्यवस्थित करें। 7 का गुणा अंदर कर लो, 7 का गुणा y में होगा 7y, 7 का गुणा 3 में होगा 7 3 21, 7y 21 माइनस हाँ बच्चों, हमने 7 गुणा y में किया 7y, 7 गुणा 3 में किया 7 3 21 माइनस, अगर हम 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x होगा, ये माइनस और अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस कर देगा, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा माइनस का, अब बराबर में 14। अच्छा आप देखें तो y वाले पार्ट को और x वाले पार्ट को एक साथ लिखें, गिनती वाले को एक साथ लिखें, जिसमें y लगा x को एक साथ लिखे। देखो 7y वैसे उतारे माइनस पर। अच्छा इसमें देखो 21 है, 21 के आगे चिन्ह प्लस है, 4 के आगे माइनस है, तो 21 में प्लस है और 4 में माइनस है, इसलिए दोनों घट जाएंगे। 21 में से 4 घटेगा 17 बराबर का 14। इनको कह दो इधर आ जाए, 7y माइनस 2x, 14 ऐसे रहने तो 7 इधर आएंगे, 7 इधर आएंगे, 17 इधर आएंगे, 17 इधर आएंगे तो उधर से आने पर प्लस हो जाएंगे और इनको जोड़ लीजिए माइनस 2x, 17 4 21 10 31। एक काम करो, यक्स वाला पार्ट अगर आगे लिखना चाहते हो तो माइनस कॉमन कर लेना। क्या कॉमन करना? माइनस। कहोगे सर माइनस कॉमन करने से यक्स आगे कैसे आ जाएगा? आ जाएगा, देखना चाहो तो कहो दिखा दे। माइनस कॉमन करने पर यक्स इसलिए आगे आ जाएगा, एक मिनट बच्चे, जो होगा देखा जाएगा। चलो माइनस कॉमन करने से यहां पर 7 के आगे माइनस आ जाएगा और इसके आगे प्लस आ जाएगा और यही करते। आपको पता होना चाहिए माइनस यहां से हटेगा तो इधर आ जाएगा, लेकिन बच्चे प्लस वाली चीज पहले लिखा जाता है और 7y बाद में लिखा जाएगा, इधर माइनस का 31। अब ये बना समीकरण 1। अब सवाल लगाते हैं, जो होगा आगे देखते हैं हम लोग। एक अगली सवाल है 4y प्लस 2, आगे बढ़े, प्लस 4x प्लस 3 बराबर में 44। प्यारे बच्चों अगर हम y का साथ 4 का गुणा करें तो 4y, 4 और 2 का गुणा 8, 4 का गुणा x में होगा और 4 का गुणा 3 में होगा, 4 3 12 बराबर 44। ये भैया x वाला आगे लिख लेते हैं 4x, y वाला पार्ट पीछे लिख लेते हैं 4y और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये 12 और 8 20। क्यों जोड़ लेंगे कहोगे सर? काहे जोड़ लें? पिछली बार तो घटाए थे, बार क्यों जोड़ लें? क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, ठीक है, तो इसलिए जोड़ लिया गया। चिन्ह समान हो तो जोड़ लिया जाता है। इसको उठा के इस साइड करो, 4x प्लस 4y, 44 माइनस 20, इधर आने पर माइनस है, 4x प्लस 4y माइन बराबर घटेगा 24 आ जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को थोड़ा सी और एक स्टेप और काम कर सकते हैं। यहां पर अगर नोटिस करें तो 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन करोगे तो x प्लस वाई बनेगा 24, 4 6 24।
एक्स प्लस वाई। समीकरण 1 व 2 से। ऐसे कैसे 1 व 2 से? पहले काटो ना, किसको काटोगे? एक्स वाला के देखो, वाई वाला, इस वाई वाले के आगे माइनस, इस वाई वाले के आगे प्लस। अगर एक में माइनस एक में प्लस है तो आप लिखते हो जोड़ने पर, लेकिन एक छोटा सा फर्क है, ये वाई वाला 7 है, इस वाई के साथ में कोई गिनती नहीं, यानी कोई नहीं तो 1 है, तो इन्हें बराबर तो कर लो। अगर यहाँ भी 7 आ जाए, यानी समीकरण 2 में 7 से गुणा कर लो। समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, गुणा करें, 7 से गुणा करें तो 7 का गुणा x में भी होगा, 7 गुणा y में भी होगा, 7 गुणा 6 में भी होगा, 7×6 42। समीकरण 3 किसमें? समीकरण 2 में गुणा किए हो तो 3 बनाए हो, तो समीकरण 3 को अब 2 के साथ मत हल करना, 1 के साथ हल करना। समीकरण 1 व 3 से। 1 का मान है 2x 7y 31, दूसरा है 7x प्लस 7y 42। भैया यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ देंगे, ये कट गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक में माइनस है, एक में प्लस छुपा होता है, यहाँ पर तो घट जाएगा। 31 में से कितना 42 आए, 42 में 31 घटेगा, 1 आएगा, 11 आ गया, बटे में आ गया, 11/9 आ गया। x का मान तो ये 11/9 दे रहा है। अब इसमें उत्तर कितना दे रहा है ये मायने रखता है। x का मान इन्होंने सिर्फ दिया है, मिस्टेक हमसे हो गई। यहाँ पर 21 प्लस में है, ये माइनस में है, तो जो 17 आएगा वो प्लस में आएगा, इधर घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का 3 आएगा, इसको इस साइड भेजोगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 आएगा। ओ छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पर प्लस का 3 आएगा, ठीक। 42 3 45, ये बदल जाएगा, 42 3 45। अब इसे थोड़ा ध्यान देंगे, काटेंगे, 9 × 5 = 45, x का मान 5। प्यारे बच्चों, x का मान 5 आया। फिर समझा दें, ये गलती हमसे हो गई, ये प्लस में था, ये माइनस में था, हमने क्या किया, एक प्लस में है, एक माइनस में, तो घट जाता है। 21 में से 4 घटा तो 17 आया, लेकिन बड़ा कौन सा है, 17 की तो 21 की 4, 21 के आगे प्लस था तो यहाँ प्लस लगाना चाहिए, हमने उल्टा लगा दिया, माइनस। ये 14 ऐसे रहा, इधर आने पर इस प्लस को क्या कर दोगे, माइनस। 14 में से 17 घटेगा, -3 आएगा। हमने बाकी वही सब सेम प्रोसेस किया, माइनस तो कॉमन ही लिया था, ये माइनस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, आगे प्लस चाहे लिखो चाहे छोड़ देना। ये 3 अकेले आ गया, ये 3 अकेले आ गया। अब इसको हमने वैसे टच नहीं किया, बाकी सेम प्रोसेस। x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लो, x + y बराबर, x का मान 5, ये उठा के इस साइड करोगे, 6 - 5 घटा 1 आ गया। सब सही है, सब करेक्ट है। प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई 3 की D। उदाहरण पढ़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आओ शुरू कर लें उदाहरण नंबर 1 से। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 से शुरू करना है, अगर पढ़ना चाहो तो स्टार्ट करें। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 तो कई साल आया है। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 उदाहरण है, कहो तो आज उदाहरण भी कंप्लीट कर दें इसी के साथ में। मिटा लीजिए, आप लोग उतार लीजिए, हम मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
5 के 5 उदाहरण आज एंड कर देते हैं, कल से प्रश्नावली ई में आएंगे। और आपसे बता दें बच्चों, यहां से इस चैप्टर से याद रख लें, कम से कम 6 नंबर का एक क्वेश्चन हर बार आता है। 6 नंबर में भी आता है, कभी कभी 3 नंबर में आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर में आता है। अगर 2 नंबर में आएगा तो और भी क्वेश्चन इसमें से दिए जाते हैं। अगर 6 नंबर में आता है तो एक ही क्वेश्चन दिया जाता है, एक या दो, कोई निश्चित नहीं होता है। इसलिए जो शुरुआत के 3-4 चैप्टर हैं वहां से लगभग 18 नंबर आते हैं, 4 चैप्टर। तो आप इसमें लापरवाही मत करिएगा, पढ़ाई ढंग से करिएगा, सही से लगाइएगा, सही से हल करिएगा। चलें आगे, उदाहरण नंबर 1 की हम बात करते हैं। 3D हमने पढ़ा, उदाहरण नंबर 1 कहाँ है? 1, हाँ, उदाहरण नंबर 1। सवाल में क्या बोला है? निम्न और समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ये NCERT का सवाल है। 2/x प्लस 3/y बराबर में 13, समीकरण 1। दूसरे में 5/x माइनस का 4/y बराबर में माइनस का 2, समीकरण 2। चलो आगे। ठीक है, इसको हल करने के कई तरीके हैं। ठीक, जिस तरीका आपको आसान लगे। कई टीचर जो है इसके गुणे में कुछ नहीं होता तो एक मान लेते हैं, हम डायरेक्ट हल करेंगे, डायरेक्ट। अब आप नोटिस करें कौन सा आसान लगेगा आपको हल करने में। यहां पर आप पहले एक प्लस एक माइनस वाला देखा करो, हमेशा खोजा करो जिसमें एक प्लस हो एक माइनस। तो हमने खोज लिया वाई वाले में, ऊपर वाले समीकरण 1 में जो है एक जगह प्लस है, नीचे में माइनस है, तो ये जोड़ने पर हो जाएगा। लेकिन फर्क इस बात का है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, ये बराबर करना थोड़ा सा टफ। तो उल्टा गुणा किया करो जिसमें बराबर ना होने की संभावना। देखो उल्टा, 4 वाले का गुणा इसमें कर लो और 3 वाले का गुणा इसमें, हो सकता है। तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करने, 4 से गुणा 2 में होगा 4 दूनी 8, 4 से गुणा 3 में होगा 4 तिहाई 12, 13 चौको 52, समीकरण 3 बन गया। ठीक है, अब आप समीकरण 2 में उसका इस वाले में करोगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करो, 2 ये 3 से 5 में भी करो, 3 5 15 बटे वाई, 3 चौक 12 बटे वाई, 3 दूनी 6, समीकरण 4। समीकरण 3 व 4 से हल कर लो। समीकरण 3 व 3 को ये देखो 8/x 12/y 52, 4 को देखो 15/x 12/y माइनस का 6। ठीक है, एक गलती हो गई, हो तो गई है। 4 से 3 से गुणा किया इसमें, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, सही तो है। काटो ना, यहाँ पर लिख देना पहले जोड़ने। अच्छा एक बात बताओ, ये गलत है, ये गलत है, नीचे x है, यहाँ भी x है। एक बात ये बताएं, अच्छा दोनों में नीचे x है, ऊपर की गिनती अलग अलग है, तो अगर दोनों में समान है नीचे वाला पार्ट तो ऊपर वाला जोड़ लिया करो। 15 और 8, 15 5 20, 3 23 बटे में x। यहाँ पर दोनों में देखो चिन्ह अलग अलग है, घट जाएगा, घटेगा तो कितना आएगा, शायद 46 आएगा क्या, चेक कर लो। 12 में से 6 घटेगा, 6 आएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, ठीक तो है। आगे 23/x बराबर में 46 बटे में, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, 46 का गुणा x में हो जाएगा बराबर में 3।
इसको न काटो भी, इसको करो यहाँ से हटे। यक्स बराबर 23/46, 23 दूनी 46, यक्स का मान 1/2। यक्स का मान था समीकरण 1 2 3 4 कहीं भी रख लो आ जाएगा उत्तर। यक्स का मान समीकरण 1 में रखो 1 में 2/x प्लस 3/y बराबर तेरा एक्स के स्थान पर 1/2 3/y पलट के ऊपर जाएगा 4/1 3/y। एक उठा के इधर बटे में एक हो तो छोड़ दिया करो, इसको उठा के इधर लाओ -4 प्यारों घटाओ 9 4 13 3y बराबर 9। तिर्यक गुणा करो, इसके बटे में कुछ नहीं, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तिर्यक गुणा कहलाता है ये। तिर्यक गुणा तीर बनती है यहाँ बीच में, ये देखो तिर्यक गुणा मतलब तीर, ये तीर इधर जा रही है यानी कि 1 का गुणा 3 में, ये तीर इधर आ रही है यानी 9 का गुणा y में। ये हटाओगे यहाँ से 3/9, 3 त्रिक का 9, y बराबर 1/2। यक्स के भी मान आ गए y। उदाहरण नंबर 1 बताए थे, ये है उदाहरण नंबर 2 में आप लोग को क्या मिलेगा, उदाहरण नंबर 2 में क्या मिलेगा वो देखिए। तो मार्कर दे देता हूँ, तो मोबाइल नहीं रहेगा, टाइम हम देखा रहा नहीं तो पता लग ज्यादा हो गए जान ना पाओ। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 हल करते हैं। क्या है उदाहरण नंबर 2? 36/x प्लस y। आगे बढ़े तो 4/x माइनस y बराबर में 8। ठीक, उदाहरण नंबर तो इसका समीकरण नंबर 1 था। सेकंड समीकरण है 24/x प्लस y आगे माइनस 6/x माइनस y बराबर में 1। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। ठीक, याद रखेंगे 2014 में आया था। आगे अगर हम देखें इसे तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आसान बनाना है तो एक काम कर सकते हो और आसान बन जाएगा। थोड़ा सा एक स्टेप, इसमें 4 कॉमन कर लो। 4 कॉमन का मतलब 4 से भाग, 4 9 36 x प्लस y। यहाँ 4 बाहर निकल गया, 1 आ गया, x माइनस y बराबर में 8। 4 से 8 कटेगा 2। अब समीकरण 1 मत मानना। अब यहाँ 9 आया, x प्लस y आया, प्लस में 1/x माइनस y बराबर में 2। अब इसे समीकरण 1 बनाना। अब इसमें कई बुक में इसे कुछ मान लेते हैं, x प्लस y को a मान लिए, x माइनस y को b मान लिए। आगे अगर हम बढ़े तो इसका सेकंड समीकरण में 24/x प्लस y माइनस 6/x माइनस y का 1। समीकरण 2 मत मानो, 6 कॉमन किया जा सकता है, कर लो। 6 कॉमन करके फिर इसको बटे में ले आना पड़ेगा, ला लो 6 कॉमन। 6 से भाग देंगे 24 में, 6 चौको 24, यहाँ बचेगा x प्लस y। 6 बाहर निकला, 1/x माइनस y बराबर में 1। यहाँ से 6 फिर हटाना पड़ेगा, कटेगा नहीं, ये आएगा 4x प्लस y 1x माइनस y 1/6 हो गया। ये समीकरण 2 बना। अब आप देखिए समीकरण 1 वाला पार्ट समीकरण 2 वाला पार्ट में ये बराबर हो गया। समीकरण 1 व 2 से 1 क्या है, 9/x प्लस y प्लस में 1/x माइनस y, ये समीकरण 1 है। आगे 4/x प्लस y माइनस में 1/x माइनस y बराबर में 1/6। बच्चे यहाँ पर एक जगह प्लस एक जगह माइनस कट गया जोड़ने पर। अच्छा देखो x प्लस y दोनों में है,
9 और 4 को जोड़ दो, 9 4 13, नीचे वाला वैसे करेगा। ये 2 है प्लस 1/6 जोड़ दो, इसके बटे में कुछ नहीं, ये 13 बटे x प्लस वाई, दोनों का एलसीएम 6, इधर गुणा करेंगे 12 प्लस 1, 13 बटे x प्लस वाई, 13/6, इसका इधर इसका इधर, तो 13 x प्लस वाई बराबर में 13 गुणे 6, 13 से 13 कटा, x प्लस वाई का मान 6, समीकरण 3। x प्लस वाई का मान उठाओ, समीकरण 1 या 2 में रखो, आपको मिल जाएगा। तो x प्लस वाई, x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने, x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में यहाँ रखो, 9 बटे x प्लस वाई प्लस में 1 बटे x माइनस वाई बराबर का 2, x प्लस वाई का मान 6, 9 बटे 1 बटे 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6, 3 बटे 2 प्लस 1 बटे x माइनस, उठा के इस साइड लेके जाओ, 1 बटे x माइनस वाई, 2 माइनस का 3 बटे 2, इसमें कुछ नहीं, 1 x माइनस वाई एलसीएम 2, इसका इस साइड गुणा 4 3, 1 बटे x माइनस वाई बराबर में 1 बटे, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, x माइनस वाई का मान 2, समीकरण 3 उधर माने से 4, समीकरण 3 का मान x प्लस वाई, 4 का मान x माइनस वाई, ये दोनों कटे क्योंकि एक में प्लस एक में माइनस जोड़ने पर, 2x, x कितना है जोड़ो, 2x 6 2 8, 2 से कटेगा 4, x का मान कितना है 4, समझे, आगे बढ़ो, x का मान उठाओ, समीकरण 3 या 4 में किसी में भी रख सकते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने, रखो 3 में, x प्लस वाई बराबर 6, यहाँ 4 रखो प्लस वाई बराबर 6, y बराबर ये इधर आएगा 6 माइनस 4, कितना हो गया, आपने लगा लिया है दोनों पॉइंट्स, आपको x का भी मान मिल चुका है, y का भी मान। वीडियो रोकिए, वीडियो रोक करके अगले पॉइंट की ओर आप जा सकते हो। उदाहरण नंबर 3, वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा, फिर उदाहरण नंबर 3 हम हल करते हैं। क्या है 3, टोटल 5 उदाहरण है ही बस, ज्यादा कुछ है नहीं। कितना मिनट हुआ देखो, 8, आगे उदाहरण नंबर 3, यहाँ लिख देते हैं 3, 15 बटे x माइनस वाई प्लस 22 बटे x प्लस वाई बराबर 5, 40 बटे x माइनस वाई प्लस 55 बटे x प्लस वाई बराबर में 13। चलें आगे, अब इसे हल करना है।
चाहे जिस वाले पार्ट को बराबर कर लो। किस पार्ट को बराबर करोगे? जो आपको आसान लगे उसे बराबर कर लीजिए। इसमें हम थोड़ा सरल करना चाहते थे, ज्यादा कठिन नहीं करना चाहते, इसलिए इसको हम बराबर करते हैं। बिना माने नहीं होगा क्या? चलो डायरेक्ट करते हैं। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। करो 1 में 5 से। समीकरण 1 है 15 × 5 = 75। 5 से करोगे 5 दूनी 10 की 0, हाथ से ले 5 दूनी 10 की 11 बटे में x + y 50 25 बराबर में समीकरण 3 बन गया। दूसरे वाले में 2 से गुणा करो 40 दूनी, 2 से गुणा करे 55 दूनी 110, 13 दूनी 26, 4 बन गया। अच्छा आप देखो ये दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह भी समान है, तो लिखेंगे घटाने पर चिन्ह अब चेंज हो जाएगा। ये कट गया, ये 75 और ये 80, घटाओ 75 में से 80 घटेगा। ये देखो कैसे उतार लो तुम, 75 के बटे में कितना है x - y, इसके आगे प्लस था, यहाँ प्लस छुपा है, माइनस 80 के बटे में x - y, ये दोनों घटेगा माइनस का एक आएगा, 26 में से 25 घटेगा। इन दोनों का एलसीएम समान है, x - y आएगा। 75 में से 5 घटेगा, 75 - 80 माइनस का 1, आगे यहां पर घटाएंगे माइनस का 5, x - y, माइनस का 1 के बटे में कुछ नहीं है, माइनस से माइनस इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, x - y बराबर 5। समीकरण 3, x - y का मान चाहे जिसमें रखो, समीकरण 1 से रख लो। 1 में 15 बटे x - y 22 बटे x + y, या 15 को ऐसे उतारो, x - y के स्थान पर 5, 5 की आई 15, इसको उठाओ इस साइड लेके आओ, 22 बटे x + y 5 - 3, 22 बटे x + y 2, 2 के बटे में कुछ नहीं, 1 है, इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, 2 x + y 22, 2 से कटेगा 11 आएगा, x + y का मान 11। समीकरण 3 ऑलरेडी बना चुके हो, यह समीकरण 4। समीकरण 3 व 4 को हल करो। समीकरण 3 व 4 से 3 को देखो, ये है x - y, 4 को देखो x + y, यहां लिखोगे 1 में प्लस 1 में माइनस, जोड़ने पर बराबर कौन है, y सब बराबर है, x भी बराबर है y भी बराबर, लेकिन आप देखो इसमें 1 में प्लस 1 में माइनस, कट गया जोड़ने पर, और 11 और 5 जोड़ेंगे 16, 2 से कटेगा 8 आएगा, x बराबर 8। x का मान चाहे समीकरण 3 में रखो चाहे समीकरण 4 में, तो हम रखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, रख दो 4 में, कहाँ है 4, x + y का मान 11, x का मान 8, एक उठाई किस साइड रख देंगे, 11 - 8, x का मान 8 है, y का मान 3। वीडियो रोक करके सारे टॉपिक को उतारिए। उदाहरण नंबर 4
और हम 5 आपके लिए होमवर्क छोड़ेंगे और 4 आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 आपको बताते हैं। 5 भी बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। उदाहरण नंबर जो 4 है ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कई साल पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, हट गए हैं, आप उतार लीजिएगा। अगला और उदाहरण नंबर 4 इस चैप्टर का, इसका लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं। इसके बाद एक उदाहरण जो बचेगा उसे आप खुद करेंगे। सब कुछ हम ही करवा देंगे, तुम बैठे बैठे क्या करोगे? हाँ, कभी एक को सवाल खुद से नहीं लगाओगे? आगे 4 देखें। 5 बटे x माइनस 1 प्लस में 1 बटे y माइनस 2 बराबर में 2। 6 बटे x माइनस 1 माइनस 3 बटे y माइनस 2 बराबर में 1। समीकरण तो ये कब कब पूछा गया है? ये पूछा गया है 2020 में, 2021 में, 2022 में, इतना सालों में पूछा गया है। चलिए आइए। अच्छा आप देखो, y माइनस 2, y माइनस 2 दोनों में, ऊपर 1 है नीचे 3। अगर नीचे 3 है तो यहाँ भी 3 बनाओ, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस, तो जोड़ने पर तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 अकेले आ जाए बस। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लो। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर करिए गुणा। 1 में गुणा करो 3 से, 3 से गुणा करेंगे तो 5 में भी होगा, पंक्ति आई। 3 से गुणा करेंगे तो 1 में भी होगा, 3 से गुणा यहां भी होगा। समीकरण 3 बना। समीकरण 1 को 3 बनाए हो, यानी कि अब आप 1 को नहीं ले सकते, 2 और 3 को लो। समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 हल करो। 2 का मान चेक करो, कहाँ है 2 को, ये देखो 6 बटे x माइनस 1, 3 बटे y माइनस 1, समीकरण 2 बना। 3 में 15 बटे x माइनस 3 बटे y माइनस बराबर 6। भैया देखो, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो इसे बोलते हैं जोड़ने पर ये कट गया। अब आप देखो ऊपर वाला वैसे उतार लो, x माइनस 1, नीचे वाला दोनों जोड़ रहे हो, जोड़ का चिन्ह लगाओगे। ठीक, इन दोनों को जोड़ोगे साथ, दोनों जोड़ रहे तो जोड़ का चिन्ह लगाए दोनों के बीच में। एलसीएम लो, दोनों समान है तो एलसीएम वही आएगा, x माइनस 1 और 6 और 15 जुड़ जाएगा, बराबर में 7 आया। 7 15 6 21 होगा क्या, x माइनस बराबर में 7। इसके बटे में कुछ नहीं, इसका इधर गुना इसका इधर। 7 के साथ में x माइनस 1 बराबर 21, 7 त्रिका 21, x माइनस 1 बराबर 3। ये भैया एक उठा के इस साइड भेज दो ना, 3 एक इधर आएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, x बराबर 4। x का मान उठाओ, चाहे जिस समीकरण में रख लो, y का मान आ जाएगा। रख लो समीकरण 1। समीकरण 1 में देखो 5 है, x का मान 4 है, माइनस में 1 है, 1 बटे y माइनस 2 बराबर में 2, घटा दो 5 बटे 3, y 1 बटे y माइनस का 2 बराबर कर दो, 5 बटे 3 हो गया, 1 बटे y माइनस का 2, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 5 बटे 3, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 बटे y माइनस 2, एलसीएम लो 3, इसका इधर गुणा, 1 का 5 में गुणा, ठीक 1 बटे y माइनस 2 घटेगा 1 बटे, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, y माइनस 2 3 के बराबर, ये इधर जाएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। आपने x का भी मान निकाल लिया, y का भी मान निकाल लिया। मैं आपके सामने से हट रहा हूँ, वीडियो रोकिए, उतारिए, और उसके बाद हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो लास्ट सवाल है खुद से करेंगे। उदाहरण में आपके नहीं मिल रहा है तो उदाहरण नंबर हम 5 लिख देते हैं। ये उदाहरण नंबर 5 है। सवाल में 5 बटे x प्लस वाई
प्लस का 1/x-y बराबर में 2। दूसरा 15/x+y आगे माइनस का 5/x-y। वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको नहीं आता है कमेंट बॉक्स में तो हम बता देंगे। और यहाँ पर हम वीडियो को रोकते हैं, अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप रिवीजन करेंगे और हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे और अगली प्रश्नावली। ठीक, तब तक के लिए